Okay, so today we are starting a new thing that is refraction. ठीक है, refraction एक्चुअली क्या होता है, जनरली उसके लिए दो मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, आप जो यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर में जो पानी देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि जो स्ट्रॉ होती है उसका कुछ पाथ चेंज हो जाता है इनसाइड द वाटर. तो जो वाटर में जो पाथ चेंज हो गया है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन सिंपली. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, क्या चीजें होती है, वो चीज हम एक बार देख लेते हैं. पूरा प्रोसेस हम पूरा पढ़ेंगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सिंपली क्या होता है, व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. सिंपली दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सिंपली तो रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होता है. लाइट अगर वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है, ठीक है, वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में, तो लाइट बैंड हो जाती है. इस प्रोसेस को ही सिंपली कहते हैं रिफ्रैक्शन. ओके, अब दो चीजें होती है इसमें. ठीक है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम है वो रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है. ठीक है, रेयर मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कम है, और डेंसर मतलब ये होता है कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है. ठीक है, तो रेयर मीडियम, मैंने आपको डेंसिटी का एक चार्ट बताया था. ठीक है, तो आपको उसके बेसिस पे देखना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है. ठीक है, तो दो चीजें हो सकती है सिंपली. अगर लाइट जो है आपकी वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो मतलब कि उसका मतलब होता है कि वो लाइट बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल सिंपली. और अगर लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, ठीक है, डेंसर टू रेयरर, तब वो लाइट एक्चुअली बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल सिंपली. ठीक है, तो हम देखते हैं एक्चुअली कैसे ये लाइट बैंड होती है हमारी सिंपली. ठीक है, आई हैव यूज्ड. Sir, please repeat. ठीक है, ओके, ठीक है, वेट वेट वेट, आप एग्जांपल देखो, आपको उससे और समझ में आएगा. ठीक है, ओके, ये आपकी रेज ऑफ लाइट आई. ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पर वो स्ट्राइक करेगी, तो उसके बाद बन जाएगा यहाँ पर नॉर्मल. ठीक है, ओके, लाइट को जाना तो चाहिए था इस डायरेक्शन में, डॉटेड लाइट की डायरेक्शन में लाइट को जाना चाहिए था. लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर दो मीडियम है. ठीक है, एक मीडियम है रेयरर, एक मीडियम है डेंसर. ओके, अब जो आपका रेयरर मीडियम है, जब वहां से लाइट डेंसर की तरफ जाती है, तब वो लाइट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है. तो आपकी नॉर्मल कहाँ है, तो नॉर्मल आपकी ये जो लाइन एक जाएगी नीचे से, ठीक है, ये यहाँ पर पूरा नॉर्मल होगा आपका. तो ये लाइट क्या करी, थोड़ी सी इस तरफ आ गई. ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो लाइट एक्चुअली बैंड हो जाती है यहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल सिंपली. तो कहाँ बैंड हो गई, ये आपका नॉर्मल आया, और लाइट यहाँ पर नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई सिंपली. ओके, सेकेंड केस देखते हैं. जो आपकी लाइट रे है, ठीक है, वो इस पॉइंट पर आई, लाइट को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट जो ट्रैवल कर रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट बेंड हो जाएगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. तो नॉर्मल आपका कहाँ है बच्चों, नॉर्मल आपका आप देख सकते हो. ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है. अब इससे दूर चली जाएगी सिंपली. तो यहाँ पर देखो, आप जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नॉर्मल से और दूर हो गई सिंपली. तो यहाँ पर द बेंडिंग ऑफ लाइट इज द रिफ्रैक्शन सिंपली. तो आपने ऐसा देखा होगा, जो वाटर वाला हमने एग्जाम्पल, ठीक है, वहां पर एयर में से आती है और वाटर में जब जाती है तो वो रेयरर से डेंसर में जाती है. तो रेयरर से जब डेंसर में जाती है, तब लाइट कहाँ बैंड होगी, Normal की तरफ. Normal की तरफ. Towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल. फैंटास्टिक. अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो कहाँ लाइट बैंड होगी, Away from the normal. Away from the normal. Away from the normal. ओके, वेरी गुड. Away from the. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रेयरर मीडियम,
dense medium. with less low density. density. ओके, जिसकी Sir, डेंसिटी less density. Sir, फैंटास्टिक, less density. लेस डेंसिटी या फिर जिसकी डेंसिटी कम हो, दैट इज योर रेयर. ओके, व्हाट इज डेंसर मीडियम? सर मतलब Sir, High density. हाई High डेंसिटी. density. High density. ओके, ठीक है. सर यस, मतलब लेंसेस में रिफ्रैक्शन होता है क्या? हाँ, जो आपका लेंस होता है उसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती है उनमें लेंस में. ओके, ठीक है. अब आपकी ये हम एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं कि ये आपका ग्लास है, ठीक है. एक ग्लास का एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है. रेक्टेंगुलर नहीं कहूंगा, इसको क्यूबॉइड सरफेस कहूंगा, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होती है, सिंपली आपकी लाइट आई, एयर से आई और ग्लास में से चली गई, ठीक है. एयर से ग्लास में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? तो आपकी लाइट Sir, बैंड light will bend towards the normal. Towards the normal. ठीक है. कहीं पर भी होगी वो हमको नहीं पता है, ठीक है. तो यहाँ पर कहीं बैंड हो गई लाइट, और जब यहाँ पर, ठीक है, एक बार बैंड हो गई और उसके बाद वो वापस कहीं पर जब बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ग्लास से एयर की तरफ कहीं जा रही है, तो वापस यहाँ पर बैंड हो जाएगी लाइट आपकी. तो टोटल लाइट Yes, sir. यहाँ पर रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा बच्चों? 2 times. 2 times. 2 times. 2 times. ओके, ठीक है. तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसा प्रोसेस होता है. ये सिंपली मीडियम वाइज हम एग्जांपल भी देख लेंगे साथ साथ रिफ्रैक्शन के. ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a rectangular glass slab, it get bent twice at the air glass interface. तो पहला तो है एयर और ग्लास का इंटरफेस, और दूसरी बार जब बेंट होगी वो कहाँ होगी? ग्लास एयर के इंटरफेस पर, ठीक है. और यहाँ पर एक और चीज होती है, जो आपकी रे बाहर निकली है और जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये दोनों हो जाएगी पैरेलल, ये दोनों लाइट्स पैरेलल भी हो जाएगी. और जो यहाँ से रेज जा रही है उसको हमने एक अलग नाम दिया है, ठीक है, इमरजेंट रे कहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो हमारी यहाँ पर हो चुकी है. तो जो तीसरी बार रे जो बाहर निकल रही है उसको हमने नेम दे दिया है इमरजेंट रे सिंपली. ओके, तो ठीक है, देखते हैं हम कैसे होता है. तो ये Please repeat. ओके, यस वेदिका. ओके, सिंपली वेदिका, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हम देख रहे हैं थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास. तो आपने जो ग्लास का एक ग्लास का आपका मटेरियल है, ठीक है, उसमें से जब लाइट पास ऑन हो रही है, तो पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा, ठीक है. तो पहली बार कब होगा? जब एयर टू ग्लास में जाएगा लाइट, ठीक है. दूसरी बार रिफ्लेक्शन कब होगा? जब ग्लास से एयर में जाएगी लाइट. तो यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन होगा. बस इसके बाद हम देखते हैं कि आगे रिफ्लेक्शन एक्चुअली हो कैसे रहा है. तो सबसे पहले हमारी ये एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, इसने ग्लास की सरफेस पे स्ट्राइक करा, ठीक है. यहाँ पर 2 मीडियम थे, एक रेयरर था, एक डेंसर था. लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई, ठीक है. क्यों आ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल? एयर की डेंसिटी ज्यादा है या ग्लास की? Sir, glass. Glass. तो ग्लास हो गया आपका डेंसर, एयर हो गया आपका रेयरर. तो रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है? Towards the normal. Towards the normal. तो ये हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, सेकेंड केस, जब यहाँ पर ग्लास है तो ग्लास का मीडियम है डेंसर, एयर है आपका रेयरर. Rarer. अब रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी? Away from the normal. तो ये देखो आप, यहाँ पर एक नॉर्मल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था सीधे यहाँ पर, लेकिन लाइट क्या कर रही है? इस नॉर्मल से अवे जा रही है सिंपली. ओके, अब मैंने क्या आपसे एक और चीज कही थी कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होती है और जो लास्ट वाली रे है आपकी इमरजेंट रे,
वो क्या होगी? पैरेलल। 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 सर फिर रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ओके, जब यहाँ सेकेंड टाइम जब लाइट रिफ्रैक्ट हुई थी तो वो हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। पहली बार जो आती है वो होती है इंसिडेंट रे, जब वो रिफ्रैक्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट होती है तो वो हो जाती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। अगर तीसरी बार एक और बार अगर लाइट बेंड हो रही है तो हमने उसको कह दिया इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ठीक है, ओके सर। ये आपकी ग्लास की सरफेस है, यहाँ पर तो एयर होगी, यहाँ पर भी एयर होगी, और ठीक है, बस यहाँ पर 2 पॉइंट ही थे आपके कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन 2 बार होता है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका है एंगल ऑफ आई, और एंगल ऑफ आर भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पर भी एंगल ऑफ ई और सर मगर इसमें एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर नहीं है ना? ठीक है, अब यहाँ वहां पर जो हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, एक चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे जो हमको चीज याद रखनी है कि अगर कोई हमारा मीडियम है, ठीक है, लाइट यहाँ से अगर इसमें से पास हो रही है, यहाँ पर लाइट रेज आपकी आई, जाना चाहिए था उसको ऐसे, पर वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो गई लाइट। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। हम ग्लास वाला सीन ही ले लेते हैं कि यहाँ पर एयर है आपकी, यहाँ आपकी एयर है, यहाँ आपका ग्लास है। तो एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका, जैसे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वैसे ही एक आता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉ क्या बोलता है? ठीक है, ये लॉ जिसने दिया था वो था स्नेल, तो इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ओके, अब ये होता क्या है? ये ऐसा बोलता है कि साइन ऑफ आई, ठीक है, साइन मतलब कि एक वैल्यू होती है आपकी मैक्स की, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आई। ओके, नहीं, साइन ऑफ आई वर्सेस साइन ऑफ आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों, ठीक है, वो होता है हमेशा कांस्टेंट। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, व्हाट इज आई, एंगल आई? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। of incidence. Okay, and what is angle of R? Angle of reflection. रिफ्लेक्शन। Okay, ठीक है, तो ये आपका एक लॉ था, ये आप याद रखना। ठीक है, इस पे यही लॉ पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, किसने दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज स्नेल। ठीक है, एंगल ऑफ आई जो है आपका यहाँ पर बन रहा है, चलो ठीक है, मैं वो बना भी देता हूँ कि ये नॉर्मल से बना एंगल ऑफ आई, तो यहाँ पर आई, ये हो गया आई, और नॉर्मल से जो बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, साइन जो होता है, ठीक है, आपके मैथ्स में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी तो आपको पता चल जाएगा साइन एक एंगल होता है। ठीक है, साइन आई की जगह तो हम रख देते हैं जो भी आई की वैल्यू हो, जैसे कि आई की वैल्यू अगर होगी थीटा या फिर होगी 30 डिग्री, तो 30 आप रख दोगे यहाँ पर साइन 30, और रिफ्रैक्टेड वे जो है आपकी जो हो गई अगर 15 डिग्री, तो आप यहाँ पर सिंपली पुट कर दोगे कि साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन पेपर में कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में पता होगी। ओके, और साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी अप्रॉक्स, हम मान लेते हैं दैट इज 0.12 अप्रॉक्स होती है। तो आपको इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, और ये जो रेशियो आएगा ये कांस्टेंट होगा। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस ग्लास को, ठीक है, आपका जो ग्लास का मटेरियल है और ये जो एयर आप जब भी यूज करोगे तो इनका ये हमेशा मतलब कि लाइट इतनी ही डेविएट होगी, ये जो आर की वैल्यू है वो हमेशा सेम होगी। ठीक है, आई का एंगल आप कितना भी चेंज करते जाओ उसका मतलब कि ये जो रिफ्रैक्शन है एंगल का, ठीक है,
ये कांस्टेंट हो जाएगा जब, क्योंकि इनकी वैल्यू एक कांस्टेंट फिक्स हो गई है। अगर दो चीजें फिक्स हो जाती है तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली फिक्स ही हो जाती है, सेम आती है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपसे, आपसे सिर्फ ये लॉज पूछेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। सर फिर हमें क्या लिखना है? ओके ठीक है, तो आपको बताना है जो हमने पहले पढ़ा था, सिंपली फंडा हमारा, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हमने जो ये चीज देखी थी, ये जो चीज आपने अभी देखी यहाँ पर, ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको ये चीज ड्रॉ भी करनी है, इसको रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो ये बता देना। ये जो ऊपर की दो लाइन लिखी है, दैट इज इट्स डेफिनेशन। सर पीडीएफ सेंड कर देना प्लीज। ओके, उसके बाद आपको बताने हैं रिफ्रैक्शन के 2 पॉइंट, कि लाइट बेंड कहाँ होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी पर, कि किस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो लाइट कैसे बेंड होगी। उसके बाद अगर पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा टफ चीजें, तो सिंपली ये पूछा जाएगा। सर रिफ्लेक्शन सिर्फ 2 ही मीडियम में होता है क्या? ओके नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जितने मीडियम यूज करोगे। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया है तो बता ही देते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इस सबको मिटाते हैं। ओके, ये एक मीडियम है, ये हमने लगा दिया यहाँ पर ग्लास। ठीक है, ये एक मीडियम है, यहाँ पर हमने लगा दिया एक बड़ा ग्लास। ठीक है, यहाँ पर उसका मतलब कि थिकनेस ज्यादा थी। ओके, यहाँ पर हमने फिर लगा दिया, एक ग्लास लिया, उसमें वाटर भर दिया। ठीक है, फिर एक और ग्लास लिया, उसमें हमने भर दिया, ऑयल भर दिया। ठीक है, तो आप जितने भी मतलब कि एक्चुअली लगाते जाओ, रिफ्लेक्शन उतनी बार होता ही जाएगा, कि यहाँ से मतलब कि आपको एक्चुअली चूज करना पड़ेगा। अरे बन के सोचे। सर पर फिर एक मीडियम में 2 ही बार होता है ना? नहीं, जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि एयर और ग्लास में कैसे हो रहा है, कि एयर और ग्लास में हो रहा है 2 बार। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा। 5 times. सर 5 times. सर 5 times। ठीक है, 5 times. 5 times। चेक कर, 5 times sir, 5 times। ओके चेक करते हैं। पहला तो यहाँ पर होगा एयर से इस ग्लास के बीच में, दूसरा होगा इस ग्लास से यहाँ के बीच में, तीसरा होगा इस ग्लास के और इसके बीच में, फिर यहाँ पर जो वाटर भरा था इस ग्लास में और इसके बीच में, और फिर लास्ट में मतलब जब यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकल जाएगी, लास्ट वाला यहाँ पर होगा। तो देयर विल बी टोटल 1 2 3 4 5 टाइम रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, जरूरी नहीं हो कि 2 ही हो, ठीक है, कितने टाइम भी हो सकता है। और ये लाइट कैसे भी मतलब कि ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि यहाँ से जो आपकी रेज ऑफ लाइट यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ टकराई, अब यहाँ पर डेंसर था, ठीक है, तो ये यहाँ से अंदर घुसी, मतलब कि इस सेंस में यहाँ पर गई। ठीक है, यहाँ पर जब टकराया तो यहाँ पर नॉर्मल बन गया होगा, तो ये नॉर्मल बना। यहाँ पर भी मतलब कि अगर रेयर और डेंसर है तो ये और लाइट बैंड हो जाएगी। ठीक है, और फिर मतलब कि और अगर आपने करा तो यहाँ पर और लाइट मतलब कि अगर जितनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी तो लाइट उतनी नॉर्मल के पास आती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइट यहाँ से ऐसे निकल जाए। ठीक है, लाइट कैसे आई और कैसे भी मतलब कि मुड़ सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है। ओके चलो, अब हम देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, लेंसेज। ठीक है, अभी हमने मिरर देखा था, अब हम देखते हैं सिंपली हमारे लेंसेज। ओके, अब स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, जिसको आप लेंस हम सिंपली कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। इसमें क्या होती है, इनकी 2 सरफेसेस होती है, तो दे आर बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ 2 सरफेस। ठीक है, यहाँ पर ये पोर्शन अलग है आपका, आपने क्या करा है कि 2 जो आपकी सरफेस है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है आपका ग्लास, ठीक है, 2 अलग अलग ग्लास को आपने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। एक आपने ऐसे कर दिया है और एक को क्या कर दिया है, अपोजिट वे में
ठीक है, चलो इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दो ग्लास जो ज्वाइन करे हैं वो सरफेस है, ठीक है, तो दोनों क्या होनी चाहिए, दो सरफेस जो हो वो स्फेरिकल होनी चाहिए। ये लेंस कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ओके, अब यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है, इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कि इसके सेंटर पर ये कितना थिक है, ठीक है, यहाँ पर ये कितना थिक है और यहाँ पर ये कितना थिन है, तो यही चीज लिखी हुई है, थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। अब यहाँ पर जितनी भी पैरेलल रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है, देख सकते हो पैरेलल रेज ऑफ आई, ये इस लेंस का क्या हो जाएगा बच्चों, जहां पर आके मिल रही है पैरेलल रेज कहां पर मीट करती है, फोकस। फोकस। तो ये Focus. 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 फोकस। तो ये इस लेंस का हो जाएगा फोकस। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पर जो आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये होता है थिन होता है मिडल में, बीच में से बहुत पतला होता है, लेकिन इसकी जो एजेस होती है वहां से ये बहुत ज्यादा मतलब कि थिक होता है सिंपली। तो यहाँ पर जब आती है उसके बाद क्या हो जाती है, यहाँ पर डाइवर्जन हो जाता है, ठीक है, ये अपीयर करती है टू बी मीटिंग एट, कि यहाँ सर इस फोकस से वो आ रही है, ऐसा वो मीन करती है। ठीक है, जो यहाँ पर आपका सर एक बार रिवाइज करवा दो ना। ओके, ठीक है, देखो पैरेलल रेज आई मीट क्या करेगी, फोकस पर, ठीक है, यहाँ पर पैरेलल रेज थी और ये फोकस की तरफ मुड़ जाएगी, ये फोकस की तरफ मुड़ जाएगी, ये फोकस की तरफ, सब फोकस की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पर ये जो कॉनकेव है लेंस है, ठीक है, आपका कॉनकेव लेंस है, सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेलल रेज आई, अब यहाँ पर जैसे ही टकराई, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि होगा इसका यहाँ पर बनेगा इसका नॉर्मल, या फिर आप देख सकते हो रिफ्रैक्शन भी होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये एयर है, ये ग्लास है, यहाँ पर टूवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल, और मतलब कि इतनी सारी चीजें होने के बाद ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट कैसे होगी, आपको एक एक रेज देखनी पड़ेगी, ये आई, ये इधर चली गई, ये आई, ये इधर चली गई, ये स्ट्रेट आई बीच में से तो ये ऐसे ही चली गई, ये यहाँ से आई तो ये थोड़ी सी बेंड हो गई, ये क्या हो गई, तो ये ज्यादा बेंड हो गई, इसके नीचे अगर और आती तो वो और ऐसे चली आती। यस सर। ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्ट। ओके, उसके बाद देखो आपको ये लगेगा कि ये फोकस से सब निकली है रेज और ये मतलब कि फिर डाइवर्ट हुई है,